अगर आपके पास जीसीसी कंट्री लाइसेंस है और आप दुबई में लाइसेंस लेना चाहते हैं तो उसका क्या तरीकाकार है। अगर आपके पास अपना होम कंट्री लाइसेंस है, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, भूटान, म्यांमार जो भी है, और आप यहाँ पर गोल्डन चांस लेना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया, क्या तरीकाकार है। या आप बिल्कुल फ्रेशर हैं, आपके पास कोई भी लाइसेंस नहीं है, तो उसके लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए। क्या आप फाइल ओपन कर सकते हैं, क्या आप ड्राइविंग सीट पे बैठ सकते हैं, ट्राई दे सकते हैं या नहीं। तो इससे रिलेटेड मैंने अपनी पहले वीडियो बनाई हुई है। जीसीसी से रिलेटेड, जीसीसी की कंट्री के जो भी लाइसेंस है आपके पास, उसके बारे में भी वीडियो बनी है। अगर आपके पास होम कंट्री लाइसेंस है उसके लिए अलग से वीडियो बनाई है। आज का मेरा टॉपिक है फाइल ट्रांसफर। अगर आप फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं, आपकी फाइल किसी स्कूल में ओपन है और अभी आप दूसरे किसी स्कूल में फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं किसी भी वजह से, हो सकता है वो आपको स्कूल दूर है या वहां पर आप बहुत ज्यादा फेल हो रहे हैं, या आपके किसी दोस्त ने एक स्कूल में फाइल ओपन किया तो आप उसके पास आना चाहते हैं, तो इसलिए आपने फाइल ट्रांसफर करनी है। तो फाइल ट्रांसफर का क्या तरीकाकार होता है, उसके लिए क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो आज के टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं जो कि है फाइल ट्रांसफर। आपकी किसी स्कूल में फाइल ओपन है, कार के लाइसेंस के लिए, मोटरसाइकिल, बस, ट्रक, कोई भी लाइसेंस है, आपने उधर फाइल ओपन की है, अभी आपने दूसरे स्कूल में फाइल ट्रांसफर करनी है, तो उसका तरीकाकार क्या है। देखिए, अगर तो आप सेम स्टेट के अंदर स्कूल है, मतलब आप दुबई के अंदर फाइल ओपन की है किसी स्कूल में और दुबई के अंदर ही आप किसी दूसरे स्कूल में फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो उसका तरीकाकार ये है कि कम से कम आपने अपनी तालीम ले ली हो, वहां पर आपने अपनी ट्रेनिंग जो होती है गाड़ी चलाने की, जो 40 क्लासें हैं वो आपने कंप्लीट कर ली हो। अगर वो आपने कंप्लीट कर ली है तो फिर ये होगा कि आप अगर दूसरे स्कूल में जाएंगे तो आपको दोबारा जाके थ्योरी टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आपको क्लासें नहीं लेनी पड़ेगी, आपको डायरेक्ट असेसमेंट टेस्ट से शुरू हो जाएगा। आपको दोबारा से जो पीछे स्टेप आपने कंप्लीट किए हैं वो आपको दोबारा नहीं करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आपने किसी स्कूल में सिर्फ फाइल ओपन की है और अब आप ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वो आपकी किसी भी कैटेगरी में नहीं है, आपके भी आप फाइल ट्रांसफर करें, वो आपको फाइल बंद करनी पड़ेगी, कैंसल पेपर लेना पड़ेगा, उसके बाद आप दूसरे स्कूल में जाएंगे। लेकिन अगर आप तालीम ले चुके हैं या आप पार्किंग टेस्ट पे हैं, पार्किंग टेस्ट दे रहे हैं, 5 टेस्ट होते हैं, आपने 3 पास कर लिए, 2 रह गए हैं, तो अब आप किसी स्कूल में दुबई के अंदर ही जाना चाहते हैं, तो आप उसी जगह से शुरू करेंगे जहां पर आपने छोड़ा है। आपको शुरू से थ्योरी टेस्ट नहीं देना, आपको कंप्यूटर टेस्ट नहीं देना पड़ेगा, आपका पार्किंग टेस्ट से ही शुरू होगा। या अगर आप फाइनल रोड टेस्ट पे हैं और फाइनल रोड टेस्ट के लिए आप दूसरे स्कूल में जाना चाहते हैं तो आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। हो सकता है जिस स्कूल में आपने फाइल ओपन किया वहां पर आपने रेगुलर लिया हुआ था, मतलब जितनी बार ट्राई फेल करें उतनी बार फीस दें, लेकिन अब आप किसी स्कूल में ठेका लेना चाहते हैं कि अनलिमिटेड ट्राई, कि जितनी मर्जी ट्राई फेल हो आपको बार बार फीस ना देनी पड़े, आपको पूरा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाए, तो आप फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं। आप फाइनल रोड टेस्ट पे हैं, दूसरे स्कूल में भी फाइनल रोड टेस्ट पे ही जाएंगे, आपको थ्योरी टेस्ट या क्लासें नहीं लेनी, आप यहाँ पार्किंग टेस्ट पे नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपकी किसी और स्टेट में, मतलब शारजा में फाइल ओपन है और अब आप दुबई में आना चाहते हैं, या दुबई में फाइल ओपन है तो दुबई से आप शारजा में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो फाइल ट्रांसफर हो जाएगी, लेकिन उसका तरीका का थोड़ा मुख्तलिफ है। वो इस तरह है कि अगर आपकी शारजा के किसी स्कूल में फाइल ओपन थी और वहां पर आप पार्किंग टेस्ट पे हैं और अब आप दुबई के अंदर आप आ गए हैं, दुबई के अंदर जॉब है और दुबई में आप फाइल ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो आपकी फाइल पार्किंग से ट्रांसफर नहीं होगी, आपकी फाइल असेसमेंट से ट्रांसफर होगी। जो तालीम ले ली थी, आपने 40 क्लासें ली हैं, तो एक आपने असेसमेंट टेस्ट दिया था स्कूल में, कच्चा टेस्ट जो बोलते हैं, वहां से आपकी फाइल ट्रांसफर होगी। मतलब आप ट्रांसफर पेपर लेंगे और आपको असेसमेंट टेस्ट से दोबारा शुरू करना पड़ेगा। और हो सकता है आप फाइनल रोड टेस्ट पे हैं, अजमान में हैं या शारजा में हैं या दुबई में हैं, जिस जगह पे आपकी फाइल ओपन है, लेकिन आप किसी दूसरे शहर में फाइल ट्रांसफर कर रहे हैं और फाइनल रोड टेस्ट पे हैं, तो भी आपको फाइनल रोड टेस्ट पे फाइल ट्रांसफर नहीं होगी। ट्रांसफर पेपर तो मिलेगा, लेकिन आपको दूसरे स्कूल, जिस नए स्कूल में आप जाएंगे वहां पर आप असेसमेंट टेस्ट से शुरू करेंगे। लेकिन हो सकता है आपने किसी दूसरे स्कूल में सिर्फ फाइल ओपन की थी और थ्योरी टेस्ट दिया था, और आप सोच रहे हैं कि अब आपने शारजा में थ्योरी टेस्ट दिया हुआ है तो आप दुबई में आप फाइल ट्रांसफर करेंगे, तो आपको थ्योरी टेस्ट दोबारा नहीं देना पड़ेगा। जी नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि कम से कम आपने थ्योरी टेस्ट पास किया हो तो आपको दोबारा नहीं देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप फाइनल रोड टेस्ट पे हैं या पार्किंग पे हैं और आप सोच रहे हैं आपको दोबारा फाइनल रोड टेस्ट पे ही शुरू करेंगे या पार्किंग टेस्ट से शुरू करेंगे, तो नहीं, आपको असेसमेंट टेस्ट से शुरू करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सेम स्टेट में दुबई के अंदर हैं और दुबई के अंदर ही किसी दूसरे स्कूल में जाते हैं, तो आप जो सी स्टेज पे हैं, आप फाइनल रोड टेस्ट पे हैं, तो आप फाइनल रोड टेस्ट पे ही दूसरे स्कूल में फाइल ट्रांसफर कर सकते हैं, आप ठेका ले सकते हैं।
या अगर आप शारजा में हैं तो शारजा में आप फाइनल रोड टेस्ट पे हैं, और किसी दूसरे स्कूल में जाएंगे तो आप फाइनल रोड टेस्ट पे ही जाएंगे, आपको असेसमेंट से नहीं करना पड़ेगा, आपको पार्किंग टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। हो सकता है आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। अब दूसरा सवाल आता है, किसी बंदे ने मोटरसाइकिल की फाइल ओपन की है तो अब उसका माइंड चेंज हो गया कि नहीं मैं कार का लाइसेंस लेना चाहता हूं, तो मैं मोटरसाइकिल से के लाइसेंस से अब मैं कार की फाइल ओपन करना चाहता हूं, तो क्या ऐसा हो सकता है? नहीं। अब देखिए, मोटरसाइकिल का जो लाइसेंस है उसकी फाइल नंबर एक डिफरेंट है, वो 2 व्हीलर गाड़ी है। अब आप 4 व्हीलर गाड़ी मतलब 4 पहियों वाली गाड़ी की फाइल ओपन करना चाहते हैं तो उसका फाइल नंबर डिफरेंट होगा। तो आप सेम लाइसेंस की फाइल तो ट्रांसफर कर सकते हैं, कार टू कार, बस टू बस, ट्रक टू ट्रक, लेकिन आप मोटरसाइकिल से कार पे नहीं आ सकते। या कार का लाइसेंस पहले फाइल ओपन किया तो अब आप उसको छोड़ के तो बस पे चाहते हैं कि वो ट्रांसफर हो जाए, तो वो नहीं होगा। वो या तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा, या वो सिरे से आपको फाइल बंद करके कैंसिल करनी पड़ेगी। उसके बाद आपकी दूसरी किसी और लाइसेंस के लिए फाइल ओपन होगी, इवन कि आप सेम स्कूल में भी हों। तो दुबई के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से कोई भी मालूमात आपको चाहिए, कौन सा लाइसेंस लेना चाहते हैं, उसकी क्या फीस है, सिंगल ट्राई में कितना होता है, या अगर एक ट्राई फेल हो जाए तो दोबारा ट्राई कितने पैसों की मिलती है, या लम सम पैकेज जिसको फुल कॉन्ट्रैक्ट ठेका बोलते हैं वो कितने का मिल जाता है, किस स्कूल में कितनी फीस है, किस में ज्यादा है, किस में कम है। आपको कोई भी मालूमात चाहिए हो, आप मेरे व्हाट्सएप पर रब्ता करें, मुझे कॉल करें, और मेरी वीडियो को जरूर देखें, दूसरों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। मेरा नंबर नोट करें 0562394815। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे किसी भी टाइम मैसेज करें, कॉल करें, और जब भी मैसेज करें तो काइंडली लाजमी बताया करें कि आपको कौन से लाइसेंस की मालूमात चाहिए, वीजा आपका किधर, शारजा, दुबई, अजमान किधर का वीजा है। और आखिर में मैं ये बताऊंगा कि अगर आपकी दुबई का वीजा है, आपके पास दुबई का वीजा है, तो आपको कोई एनओसी लेटर, कोई कंपनी पेपर नहीं चाहिए, आप किसी भी लाइसेंस के लिए फाइल ओपन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास शारजा का वीजा है, दुबई का वीजा है, या अबू धाबी का, किसी और जगह का वीजा है, और आप दुबई में हमारे स्कूल में फाइल ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए जिस कंपनी का आपका वीजा लगा है, मसलन आपका शारजा में वीजा है नेस्टो कंपनी का, और दुबई में भी नेस्टो कंपनी है, तो सेम कंपनी अगर सेम नाम से होगी तो आप दुबई में फाइल ओपन कर सकते हैं। लेकिन आपको एक एनओसी लेटर, एक ट्रेड लाइसेंस शारजा का, एक ट्रेड लाइसेंस आपको दुबई का देना पड़ेगा। ये 3 पेपर, एनओसी लेटर, ट्रेड लाइसेंस दुबई और शारजा दोनों का, ये 3 पेपर, और एक आपका वीजा या एमिरेट्स आईडी, ये 4 चीजें आपकी चाहिए होंगी। फाइल आपकी दुबई में ओपन हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि आपकी कंपनी का नाम सेम हो। अगर आप एनओसी लेटर नहीं दे सकते तो फिर एक ही हल है आपके पास कि अगर आपने दुबई में फाइल ओपन करनी है तो वीजा आपके पास दुबई का हो। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मेरी वक्तन फवक्तन दुबई के अंदर ड्राइविंग लाइसेंस के हवाले से वीडियो आती रहती हैं, आपकी रहनुमाई के लिए। घर बैठे आप मालूमात ले सकते हैं, आपके लिए क्या बेहतर है, कौन सा लाइसेंस लेना चाहते हैं, मैं आपकी तमाम रहनुमाई करूंगा। अल्लाह हाफिज।